वेलकम टू द न्यू लेक्चर गाइस। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स की और डेरिवेटिव कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा रियलाइज़ करवाना चाहूँगा कि फंक्शन क्या है और इसका इनवर्स फंक्शन हम किस तरह लिखते हैं। तो देखिए गाइस, किसी भी फंक्शन को हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है गाइज? इंडिपेंडेंट। और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखूं जिसमें ये वाला जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए और ये वाला जो y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए, तो वो ये फंक्शन होगा x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर y इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट। अब इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दरमियान में कोई ताल्लुक है? हाँ है। ये वाला जो फंक्शन है ये इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहलाता है गाइस। क्या कहलाता है? इन्वर्स फंक्शन। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x गाइस। ठीक है, तो ये जो दो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन के गाइस। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टेन के ऊपर कि हमारे पास y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स एक फंक्शन है गाइस। ठीक है, जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है गाइस। अब अगर हम क्या करें, कोई ऐसा फंक्शन लिखें जो कि इसका इन्वर्स फंक्शन हो, तो इस फार्मूला के तहत उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस कि y इज इक्वल टू फंक्शन का इन्वर्स यानी कि 10 का इन्वर्स और साथ में क्या लिखेंगे x। तो ये अब हो गया इन्वर्स फंक्शन इसका इस फंक्शन का। या इसी फंक्शन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 ऑफ y गाइस। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगा और वो ये कि इक्वेशन नंबर 1 का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। और इसका लेफ्ट हैंड साइड x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या है गाइज? राइट हैंड साइड पे है 10 ऑफ y, तो 10 ऑफ y का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइज। ठीक है, अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से प्रूव कर चुके हैं कि 10 ऑफ y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो अपनी जगह पर आ गया, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है गाइज? हमें पता है सीकंड स्क्वायर ऑफ y और फिर आर्गूमेंट का डेरिवेटिव यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या आता है? 1 आता है गाइज। ठीक है, इसको हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर ऑफ। अब हमें क्या चाहिए गाइज? हमें y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन था, हमें y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, ना कि हमें x का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब इस चीज़ को क्या कर लेंगे गाइज? थोड़ा सा इसको इन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इन्वर्ट करने से मुराद ये होगा गाइज कि ये जो डी वाई है इसको मैं ऊपर लिख लूँगा और ये जो डी एक्स है इसको मैं नीचे लिख लूँगा। तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये पलट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 बाई सीकंड स्क्वायर ऑफ वाई आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है गाइस। अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला की तरफ मैं आपकी रियलाइजेशन करवाना चाहूँगा और वो ये कि गाइज हमने मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा है, सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, इसी रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सीकंड स्क्वायर ऑफ वाई है तो इसको मैं इस फार्मूला की रोशनी में लिख सकता हूँ, सीकंड स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ वाई गाइस, इस तरह लिख सकता हूँ। तो अब सीकंड स्क्वायर ऑफ वाई की जगह मैं यूज़ करूँगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ वाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकंड स्क्वायर ऑफ वाई की जगह यूज़ करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ वाई गाइस, ये आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो हमारे पास आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर डिवाइड बाई क्या है 1 अपनी जगह पर, ये वाला ये प्लस अपनी जगह पर। अच्छा, 10 ऑफ वाई और 10 ऑफ वाई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? x के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया x, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। अब देखें y हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x था, यानी कि y का डेरिवेटिव हमने मालूम किया विद रिस्पेक्ट टू x और वो हमारे पास क्या आया? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आ गया गाइज? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि y हमारे पास क्या था? 10 इनवर्स था, यानी कि d बाई डी ऑफ x किसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं? 10 इनवर्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू
एक्स गाइस, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्रूव हो गया। अब आज के बाद जो भी हम एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर अगर tan इनवर्स की डेरिवेटिव की बात आ जाए तो वहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब आते हैं अपने कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के प्रूफ की तरफ। y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x, ये हमारे पास सीधा साधा फंक्शन है गाइस। अब अगर इस फंक्शन का मैं इन्वर्स फंक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ऑफ x गाइस, ठीक है। या इस बात को मैं इस तरह भी लिखना चाहूँगा कि x इज इक्वल टू कॉट ऑफ y गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी वाई, और आगे हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ वाई गाइस, ठीक है। अब हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि कॉट ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होता है गाइज, माइनस कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन का यूज़ करेंगे, और वो क्या है गाइज कि हम मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर आता है गाइज, ठीक है। अब कोसिकंड स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ वाई, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ वाई के बराबर आएगा। और इसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 गाइस, ठीक है, ये आ गया। अब इस इक्वेशन 2 को मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करेगा कि ये जो हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई है, इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इस साइड मुझे लेना पड़ेगा -1 डिवाइड बाई कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, ये आ गया, डिवाइड बाई कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई की जगह क्या रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ वाई गाइस, ठीक है। यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर 1 अपनी जगह पर, डिवाइड का सिंबल भी अपनी जगह पर, ये 1 अपनी जगह पर, ये प्लस अपनी जगह पर, कॉट वाई बराबर है एक्स के, और यहाँ पर कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखें वाई क्या था, वाई था इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्योंकि हम कॉट इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम उस वाई को देखेंगे जो कॉट इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, ये हमारे पास बराबर आ गया 1 डिवाइड बाई -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है इसका प्रूफ गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।